जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध नवाबों का शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के खुर्शीद बाग सेवा केंद्र की संचालिका के रूप में आदरणीय माधुरी दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हुआ। बचपन से ही आपको पढ़ाई, कलाकृति और खेलकूद में विशेष रुचि थी। सरलता, शांत प्रिय स्वभाव, सहनशीलता, परोपकारी भावना आप में निहित विशेष गुण हैं। आपको 1969 में यूपी के उन्नाव जिले से यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च, सबका एक ही ईश्वर है, ये बात जैसे आपके हृदय को छू गई और आपने भी अपना जीवन परमपिता परमात्मा को समर्पित कर दिया। परमपिता परमात्मा की अव्यक्त पालना और विशेष सती दादी, कुंज दादी, किस्नी दादी और भगवती दादी का ममता भरा वात्सल्य पाकर 1978 से काशगंज, कानपुर आदि सेवा स्थानों पर सेवाएं करती हुई 1979 से लखनऊ खुर्शीद बाग की सेवाओं को आगे बढ़ा रही। नवयुग की स्थापना के इस महान कार्य में आपने विशेष सहयोग देते हुए व्यसन मुक्ति, ग्राम विकास कार्यक्रम, युवा पदयात्रा, शिव संदेश यात्रा तथा दिव्य झांकियों का सफल आयोजन किया है। वर्तमान समय में 9 उपसेवा केंद्रों, 11 गीता पाठशालाओं सहित 1100 से भी अधिक बीके भाई बहनें आपके साथ
अपने जीवन चरित्र को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। पढ़ाई में सबसे ज़्यादा रुचि रही थी, लेकिन लौकिक माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बहुत भक्ति पूजा पाठ भी करते थे। साथ साथ परिवार के अंदर भी जब कभी कभी भक्ति के हिसाब से व्रत आदि रखते थे तो उसमें भी हम लोगों को बहुत रुचि हुआ करती थी। लेकिन इतना याद आता है कि जब हम सब छोटे छोटे थे, भाई बहन सहित, पिताजी बच्चों को उठा करके सबसे पहले प्रार्थना ही करवाते थे और संस्कार बहुत अच्छे अच्छे हम बच्चों को मिले। और उसके बाद समय बीतता गया तो पढ़ाई लिखाई में हम सब लग गए और पढ़ाई करते करते फिर पिताजी तो अपने व्यापार में व्यस्त रहते हुए भी कई जगह अपना सामाजिक तौर से वो सेवाएं देते रहते थे। लेकिन कई बार ऐसे भक्ति पूजा पाठ के अंदर उनके प्रश्न भी हुआ करते थे। लेकिन समय बीतता गया और बीतते बीतते फिर कुछ समय के बाद पिताजी को ये ज्ञान मिला। राजू भाई मधुबन के उनके पिताजी ने हमारे पिताजी को ज्ञान सुनाया, तो हम लोग छोटे छोटे होते भी हमें पता लग गया कि कुछ ये ज्ञान सुना रहे हैं। लेकिन हम लोग पिताजी के डर के कारण कुछ ज़्यादा पूछते नहीं थे। और इतना भी देखा कि कभी वो राजू भाई के पिताजी घर में आकर के पिताजी को जब ज्ञान सुनाते थे तो रात रात लग जाती थी। और इतना याद है कि बाद में पता चला कि लगभग हमारे पिताजी ने उनके पिताजी से 100 प्रश्न किए थे। और 100 प्रश्न के बाद जब उन्होंने पूरा इस ज्ञान को समझ लिया, तब हम बच्चों के बीच में ये ज्ञान सुनाया और बहुत अच्छे ढंग से सुनाते थे। एक एक गीत गा करके या कोई भजन गा करके या कोई प्रार्थना करके उसके अर्थ सहित हम सबको बताते थे। और वो टाइम एक निश्चित कर लिया करते थे कि बच्चों को सुनाना है और अर्थ सहित सुनाना है। कोई भी घर के अंदर कोई बच्चा छूटता नहीं था, सबको एक साथ बिठा करके ये सारा ज्ञान सुनाया। फिर ध्यान योग की तरफ भी उन्होंने ध्यान खिंचवाया। चूँकि पढ़ाई में ज़्यादा हम लोगों की रुचि होती थी, इसलिए थोड़ा समय लगता चला गया और हम सब पढ़ने में रुचि ज़्यादा रखते थे। फिर कुछ समय ऐसा बीता कि जब हमको समझ आई इस बात के लिए कि ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है, और फिर भी हमें अपनी लौकिक पढ़ाई के लिए बाहर जाना हुआ। और वहाँ पर फिर हमने जो पढ़ने वाली बहनें थीं, फ्रेंड्स थीं, उनको हमने ये ज्ञान सुनाया, क्योंकि ज्ञान सुनाने में हमको बहुत अच्छा लगता था। और जब ये ज्ञान हम सुनाते थे तो हमारी फ्रेंड्स बहुत रुचि से सुना करती थीं। धीरे धीरे ये जब समय बीता और हमने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हमने सोचा कि अब हमको अपने लाइफ के लिए कुछ निर्णय ले लेना है। तो पढ़ाई के समय भी हम अपनी बुक्स के अंदर मुरली ज़रूर रख लिया करते थे। मुरली से बहुत रुचि थी और छोटेपन से ही जब हमने ये मुरली सुनी थी तभी से ही हमको समझ में भी आने लग गई थी। और ये सोचते थे कि ये हमको समझ में आ रही है मुरली, जबकि हमारे और लौकिक परिवार के अंदर इतना नहीं समझ रहे थे, लेकिन हमको एक एक शब्द उसका समझ में आता था और पूरी कोशिश करते थे कि हम अपनी धारणाओं में आए। लेकिन फिर भी देखते थे कि नहीं, हमारे लौकिक परिवार में बड़ी सात्विकता थी, किसी भी चीज़ के लिए खान पान में इतनी शुद्धि थी, तो हमको सोचने की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती थी। बाकी बाहर के खाने पीने की भी जब बात आने लग गई तो कहीं तक ऐसा सोचा कि ये खाना पीना भी छोड़ दिया जाए। लेकिन थोड़े समय के बाद हमने वो खाना पीना बाहर का भी छोड़ा और अपने पिताजी के साथ छोटेपन से ही वो हमें कहीं बाहर ले जाते थे गांव के अंदर, और एक गीत कहते थे गाओ, और गाने के बाद वो खुद भाषण करते थे। ऐसे जगह जगह जा कर के गांव में कुछ शुरू से ही सेवाएं देना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी अंदर एक ये लगन थी कि कैसे भी करके बाबा से मिलना है। तो बाबा से मिलने के लिए जब हमको जाने का हुआ तो हमारी माता जी ने कुछ थोड़ा सा अंदर रखा कि नहीं, ये लोग ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
लेकिन लगन बढ़ा रही थी। और लगन के साथ ही जब हम मधुबन जाने का हुआ तो हम अपने पिताजी के साथ हम 2 बहनें मधुबन गए। और वहाँ जब हम बाबा से पहली बार देखा बाबा को, तो उस समय मेडिटेशन हॉल के अंदर मात्र 750 भाई बहनें थे। और उस समय जब हमने बाबा को देखा और बाबा के जैसे ही महावाक्य भी शुरू हो गए, लेकिन देखते ही देखते बाबा की आंखों से एक फोकस जैसी लाइट वो हमारे ऊपर पड़ रही है। और हम इधर उधर देखते हुए भी फिर भी हम ये देखें कि ये लाइट हमारे ही पास आ रही है। इतने में फिर हमने सोचा कि होगा कुछ ऐसा, लेकिन हम खुश बहुत हो रहे थे। और जो मुरली सुना रहे थे बाबा, उसका एक एक वाक्य हमारे अंदर जा रहा था। और अपने भाग्य को हम यूं देख रहे थे, शायद हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं और हमने कोई ऐसे पूर्व में कोई कर्म किए हैं जो हम भगवान के सन्मुख आकर के ये महावाक्य सुन रहे हैं। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। हो गया जब प्रभु ही अपना, कौन कोई गैर है। सारी दुनिया अपनी है, अपना न किससे वैर है, अपना न किससे वैर है। ज्ञान सागर मन के गागर में समाता जा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। मस्ती मौलाई में है दौलत मिली प्रभु प्यार की। अब रही किस काम की ये सल्तनत संसार की। कि ये जो ज्ञान है ये बहुत ऊंचा ज्ञान है। और बचपन में भी हमने ऐसे कोई संकल्प भी रख रखे थे कि हम ऐसे कोई काम करेंगे जो दुनिया में किसी ने ऐसे काम न किए हों। तो हमारे अंदर बहुत अच्छे एक संस्कार यूं थे कि कोई अच्छा काम, अच्छा नाम पैदा करेंगे तो हम अच्छे बन करके ही दिखाएंगे। इस तरीके के हमारे कई अंदर विचार बनते रहे। और हम जब बाबा के पास पहुंच भी गए तो भी हमारे अंदर बहुत अच्छे अंदर से विचार चलते रहे और यही कहा कि यही जीवन बहुत अच्छी है। और फिर भी हमने अपनी पढ़ाई, जो लौकिक पढ़ाई थी, वो चालू रखी। और उसके चालू रहते भी हमने अपनी सेवाएं बाहर निकल करके भी देते रहे। और संपर्क में जब हम आना हुआ तो उससे पहले हमारे पास लौकिक में राजू भाई और सरोज दीदी, मनोरमा बहन, ये लोग भी हमारे लौकिक घर आ करके और हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहे। तो हमें अच्छा लगा कि कभी हम इनके संगठन में जा करके और हम ये ज्ञान जरूर धारण भी करेंगे और औरों के लिए सेवा भी देंगे। ऐसे संकल्प बराबर आते रहे। और फिर हम थोड़े थोड़े समय के लिए बाहर हमको जाने का मौका मिला, क्योंकि पूरा ईश्वरी परिवार संपर्क में आ चुका था। और उनके माध्यम से फिर हमको जब बाहर जाने का मौका मिला तो हमको बहुत अच्छा लगता था। जब भाई बहन ज्ञान
सुनते थे और हमको सुनाने का मौका मिलता था। फिर धीरे धीरे करके बात निकली कि जब हम दोबारा बाबा के पास गए तो एक बात याद आती है कि कहा गया कि ये बहन जो है, क्योंकि सभी बहन को पता चल गया था ये बहन सेंटर पर नहीं ठहर पा रही है, कहीं ना कहीं सेंटर इसको ज़रूर मिलना चाहिए। और हमारी खुशी के हिसाब से भी वो लोग हमको ये कहते थे यहाँ रह जाओ, वहाँ रह जाओ। बहुत सारी जगह हमको चॉइस करके दी, कभी फिरोज़ाबाद की बात आई, कभी कासगंज की आई, कभी हाथरस की आई, ये बातें आती रहीं, लेकिन हमारा निर्णय नहीं निकल पा रहा था। इसी बीच में जब हमको बाबा से फिर से मिलना हुआ तो ये बात मोहिनी बहन ने बाबा को सुना दिया। अव्यक्त बाबा ने फिर हमको दृष्टि देते हुए, टोली खिलाते हुए कहा, बच्ची मन का बंधन है और इस बंधन को ख़त्म करो और सेवा में लगो। बाबा छुट्टी देता है और सच्चे दिल पर साहेब राजी होंगे। ऐसे शब्दों से हमको कुछ वरदान दिए और हम बहुत खुश हो गए इस बात को सुन करके। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। फिर बाबा ने हमको एक बात और कही कि जब मैंने प्रश्न किया बाबा कहाँ रहे हैं, तो बाबा ने कहा दीदी दादी से पूछो। तो ऐसे ही जब बाबा के महावाक्य पूरे हो गए तो हम नीचे उतरे और नीचे उतरते ही दादी दीदी दोनों ही खड़े हुए थे आंगन में। और हम उनके पास जब पहुंच गए और हमने अपना परिचय देते हुए जब ये कहा कि हम फला जगह से आए हैं सती दादी के पास से और मुझे कहाँ रहना है आप हमें बताइए, तो कहा कि दीदी ने देखते ही कहा कि सती दादी के पास तो कोई कन्या नहीं है ना, तो तुमको वहाँ ही सती दादी के पास ही रहना है। तो इतना सुनते ही हम बहुत खुश हो गए इस बात को लेकर के कि मेरा निर्णय निकल आया, नहीं तो हम ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमें रहना कहाँ है, क्योंकि सभी की चाहना थी कि हमारे पास रहे, हमारे पास रहे। ऐसे करते करते हम यहाँ लखनऊ में आ तो गए, लेकिन फिर भी थोड़ा समय हमको ये लगने लगा कि सती दादी के पास तो हम ही अकेले हैं और बीच बीच में कोई माताएं रह जाया करती थी, थोड़ा और देखना चाहिए। इसी बीच में हमको थोड़ा सा एक मौका मिला कानपुर में गंगे दादी के साथ रहने का। जब बाबा के साथ कभी योग लगाने के लिए बैठते थे तो ऐसा लगता था कि बाबा आप आए तो हो, लेकिन हमें ऐसा कुछ एहसास तो नहीं होता है, लेकिन जब कुछ एहसास होगा तो ज़रूर हम इस चीज़ को मानेंगे। तो एक दिन ऐसा ही हुआ हमारे साथ कि आँख बंद होते ही हमें एक बहुत सुंदर कृष्ण
जो छोटा रूप है वो दिखाई दिया। और जब कृष्ण का छोटा रूप दिखाई दिया तो हम बहुत खुश हो गए और आँख खुलते ही जैसे हमें लगा कि हम ऐसी दुनिया में जाएंगे और इसमें जाने के लिए हमें फिर करना क्या है। तो ये सब बातें अंदर जाने लग गई और आगे तक भी ऐसे ही खुशी के लिए हमेशा हमारा संकल्प रहता है कि हम खुशी हमारी कभी न जाए। इसी के साथ ही हम अपने इस जीवन के लिए बहुत बहुत धन्य मानते हैं कि ये मेरा अपना अलौकिक जीवन जो कि भगवान ने हमें स्वयं चुन करके और इतनी आत्माओं के साथ रह करके और अनेक प्रकार की सेवाएं देते हुए और हम अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। शांति की क्रांति इस धरती पर लाई, बदलेगा इतिहास विश्व का ये धरती ने अंगड़ाई। लेकर झंडा हाथ में शिव का, लगा विश्व कल्याण में, लगा दिया तन मन धन अपना मानव के उत्थान में। हो संसार परिवर्तन अब, हो संसार परिवर्तन अब, कली कली अब मुस्काएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। शिवसेनानी बाबा ने मानव को नया मोड़ दिया। जाति भेद और धर्मों के बंधन सारे तोड़ दिए। करते जो दूर ईश्वर से उन राहों को छोड़ दिया। हम हैं एक पिता के बच्चे, प्यारा रिश्ता जोड़ दिया। दी है कुर्बानी जिन्होंने, दी है कुर्बानी जिन्होंने, सबके जुबान पर आएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। दीदी जी हम सबको बहुत प्यार से, स्नेह से, करुणामयी, दयामयी माँ के रूप से पालना देती हैं और हमेशा हम सबको एक पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़कर उन्हीं के साथ हमारा बुद्धि योग जुड़ाती हैं
और हम सबको बहुत अच्छी मार्ग प्रदर्शना प्रदान करती हैं। कि जगदीश भाई, अगर रोज यहाँ न भी आ सको तो जीवन में जो भी कार्य करना वो बाबा की उंगली पकड़ के करते रहना। मुझे लगा कि मैं इतना ज्ञानी व्यक्ति, मैं इतना लोगों को पढ़ाता हूँ, केवल दीदी ने एक छोटी सी बात सिखा दी कि उंगली पकड़ के चलना है। उसको बाद मैंने उस उंगली को पकड़ने को जीवन भर अपनाया और आज तक मैं अपना रहा हूँ और बाबा के साथ ही साथ पूरे प्रेम के साथ चल रहा हूँ और जीवन में लगातार सफलताएं प्राप्त कर रहा हूँ और मेरी सारी समस्याओं का समाधान धीरे 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 होता जा रहा है। दीदी का शुरू से ही मेरे प्रति व्यवहार बहुत ही मृदु रहा है। साथ साथ सभी भाइयों बहनों की प्रेरणा के लिए दीदी जी निरंतर प्रयासरत रहती हैं। लब और ला का बैलेंस रखती हैं। दीदी की मुख्य विशेषता हर एक की छोटी छोटी आवश्यकताओं को बिना कहे समझ जाना और उस आवश्यकता को पूरा करना, यथा नाम तथा गुण, ये मुख्य विशेषता है। और अथक बन करके उन सेवाओं में हमेशा हाजिर रहे हैं, कभी भी रेस्ट भी कर रहे हों और अगर कोई आया है तो वो मिलने के लिए, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। दीदी के जीवन में जो सादगी, जो प्रेम, जो व्यवहार और जो लोगों के कल्याण करने की भावना, वो एक बिल्कुल बिरला है। आज तक जल्दी से ऐसी प्रेरणादायक बहन मिलना मुश्किल है। तारों से सजे गगन जैसे, फूलों से सजे चमन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा। तारों से सजे गगन जैसे, फूलों से सजे चमन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा। सद्भावों से किया श्रृंगार, दिया दिव्य गुणों का हार। ओ सद्भावों से किया श्रृंगार, दिया दिव्य गुणों का हार। दिल तख्त पे हुए सवार, पाए ताज तिलक उपहार। मन महके मधुबन जैसे, तुलसी से सजे आंगन जैसे, खुशबू